चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति का जो मार्ग है वह संगनी पंचेंद्रिय को ही क्यों, क्योंकि विचार से ध्यान की यात्रा होती है। ध्यान की दशा इतनी सहज है, बार बार चलता चैतन्य तत्व विचार उस ध्यान की दशा में सहज ही जीव को पहुंचाता है। विचार चले, इसलिए परम कृपालु देव ने कहा कर विचार तो पाम। ध्यान कर तो आत्मा को पाएगा ऐसा नहीं, कर विचार तो पाम। विचार करेगा तो पाएगा। और जीव ने आज तक सब कुछ किया मगर विचार नहीं किया। विचार हो, विचार से आत्मा पकड़ में नहीं आ सकता। विचार से मोह मंद होता है, और मोह मंद होते ही चैतन्य तत्व क्या है उसका भाव भाषण होता है, और भाव भाषण हुए बिना अनुभूति असंभव है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की वाणी को सुनकर के जब जीव में तत्व विचार होता है, वह तत्व विचार से वो मिथ्यात्व का पत्थर पिघलने लगता है। इसलिए ज्ञानियों ने अनंत बार कहा, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का ये सार कि पर की ओर दृष्टि करेगा तो विकल्प होगा, स्वयं की ओर दृष्टि गई तो ही निर्विकल्प होगा। ध्यान के संबंध में यह समझ लेना जरूरी है। आज तक इस प्रकार के ध्यान के बारे में आपने बहुत सुना, जो गाइडेड मेडिटेशन है। कोई गुरु बैठा है सामने और शिष्य को ध्यान कराता है। वो बोलता है जैसा ऐसा शिष्य वहां पर विचार करे, अनुभव करे। कहता है कि तुम अपनी सांस, उसकी गति को मंद कर दो। सांस की गति को मंद करो, या फिर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को ठीक करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ, या फिर तुम दोनों आंखों को नाक की डंडी पर रख करके एकाग्र करो। तरह तरह की जो ये ध्यान की विधियां सिखाई जाती है, इसके बारे में भी कुछ बातें समझ ले। सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को प्रकट हो सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कि 7वें नरक में नारकी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 7वें नरक में भी नारकी को निर्विकल्प अनुभूति होती है। वहां वो सांस पर ध्यान केंद्रित करने नहीं जाता, न तो रीढ़ की हड्डी को ठीक करने जाता है, न तो वो नाक की डंडी को देखने जाता है, न तो वो किसी गुरु के पास में बैठ करके वो गाइडेड मेडिटेशन करता है। नरक में नारकी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो जाती होगी? या फिर देवों में, या फिर जानवर में, पशु में उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती होगी? वे तो कोई इस प्रकार की शारीरिक साधना करते नहीं। वे तो इस प्रकार से वो शरीर को एकाग्र करने का प्रयास करते नहीं। आपने देखा नहीं महावीर भगवान की शेर की अवस्था की तस्वीर को, कि जिस समय उन्हें आत्मा की अनुभूति हुई उस समय वो शेर कौन से आसन में बैठा था। जब जानवर जैसा जानवर भी वो प्रयोग नहीं करता, निर्विकल्प अनुभूति सहज होती है। मां के गर्भ में जब तीर्थंकर का जीव उल्टा लटकता हो, तो मां के गर्भ में भी उसे हर 6 महीने के भीतर में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो मां के गर्भ में भी आत्मा की अनुभूति होती ही होगी, होती है। मां के गर्भ में भी वहां कौन सा आसन ठीक करने गया था, मगर आत्मा का अनुभव तो होता है। चौथे गुणस्थान में हर 6 महीने के भीतर जो एक बार आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता ही होता है।
इसलिए परम कृपालु देव की अंतिम घड़ी में परम कृपालु देव का वह दृश्य देखो जिसमें कृपालु देव किस तरह से बैठे हैं, कुर्सी पर लेटे हैं। एक ही कि आपके अंतर में वो स्वरूप का भाव समझ में आ जाए बस। इसके अलावा जितना भी है वो आपकी श्रद्धा के साथ में शोषण हो रहा है। आपकी श्रद्धा के साथ में उनका धंधा चल रहा है। जो पूरी दुनिया में गाइडेड मेडिटेशन होता है, कमाई होती है। इतने रुपये आप वहां पर जमा कराओ, उनकी ध्यान की कक्षा को अटेंड करो, आपको कुछ ऐसी अपूर्व शक्तियां प्रकट होगी या नहीं होगी पता नहीं, मगर उनकी आर्थिक शक्ति दृढ़ होगी, ये बाहर में दिखाई देता है। ध्यान का संबंध जो है वो समझ के साथ में है। एक बार किसी पदार्थ को जानो, उसका नाम ज्ञान है, और बार बार एक ही पदार्थ को जानने का नाम ध्यान है। इसको भी समझ ले। जैसे मैंने एक व्यक्ति को अभी जाना, उस व्यक्ति को जाना, उसके बाद में मेरा ध्यान कहीं और गया। हम कहते हैं ना, ध्यान कहीं और गया। ध्यान तो था, ध्यान कहीं और गया। ध्यान में सीखना नहीं चाहता, ध्यान को सीखा नहीं जाता। ध्यान सभी को आता है। दुकानदार ग्राहक का ध्यान करता है, पति पत्नी का ध्यान करता है, पत्नी पति का ध्यान करती। ध्यान करना सबको आता है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। एक ही विषय में आत्मा का उपयोग बार 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 उसे ही जाने, उसका नाम ध्यान है। एक ही विषय, और उस ध्यान की एकाग्रता में उपयोग जब पूरी तरह से आत्मा में स्थिर होता है, उस समय देह में रह करके देहातीत होता है। पूर्ण आनंद की अनुभूति। एक बार जाना, फिर उसे बार 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 सहज जानना हुआ। महावीर भगवान के सामने गए, प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े। वो महावीर भगवान को जाना, एक बार जाना, दूसरी बार जाना, तीसरी बार जाना, वो महावीर भगवान का ध्यान हो गया। मगर पराये के ध्यान से होता क्या है? महावीर भगवान के ध्यान से संसार के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। महावीर भगवान के ध्यान से राख की आग में जलना ही होता है। इसलिए ध्यान एक ही अभेद निर्विकल्प अनुभूति, जहां फासला न हो, जहां दूरी न हो। इसलिए जब निर्विकल्प ध्यान होता है, ध्यान पर्याय में होता है, अवस्था में होता है। और ध्यान जिसका होता है वह द्रव्य है, वो नित्य है, वह ध्रुव है, ध्रुव का ध्यान। मगर जिस समय ध्रुव का ध्यान होता है, और जहां ध्यान होता है, जहां ध्यान होता है वहां विकल्प ही नहीं है, ध्यान का विकल्प ही नहीं है। ध्यान करूं यह विकल्प तो है ही नहीं, ध्यान हो रहा है यह भी विकल्प नहीं है। उस स्थिति का नाम ध्यान है। मैं ही त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। उसके पास अवकाश नहीं रहता, स्पेस नहीं रहता, एक समय के लिए भी अवकाश नहीं रहता। अभी जो उपयोग है वो उपयोग एक है, एक ही उपयोग है, वो आत्मा के स्वरूप में अवस्थित है। अब अवकाश कहाँ मिलेगा पर में जाने के लिए? इसलिए जो स्थिति आप देखते हो मुनिराज की, कि आत्मा के ध्यान में लीन हुए हैं और उनके शरीर को आकर के जानवर खा जाते हैं, उनका ध्यान भी नहीं जाता। हमें लगता है वे कितने दुख को भोगते होंगे, उन्हें पता ही नहीं है देह में क्या हो रहा है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। ऐसे फुटबॉल के मैच में ऐसा हुआ था, एक खिलाड़ी को इतनी चोट लगी, हजारों लाखों लोग दर्शक वो दृश्य को देख रहे हैं कि उसके घुटन में से खून बह रहा है।
और जब उसका फुटबॉल का वो मैच खत्म हुआ, उसके बाद जब उसका ध्यान वहां पर गया, बहुत दर्द हुआ, जलन हुई, उसने मरहम पट्टी लगाई, कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं मैदान में से अभी बाहर निकल जाता। पता ही नहीं था। जब पता चले तब दर्द होता है, जब पता ही न चले तो दर्द भी नहीं होता। ध्यान वहां जाना चाहिए। इसलिए ज्ञानी का जग में रह करके जग से डिस्कनेक्ट होना, उससे ही नाता टूट गया। उसका भाव भी थोड़ा समझो कि भले ही गृहस्थ की भूमिका में रहते हैं, वन जंगल में विचरण करते समय मुनिराज की ऐसी दशा। गृहस्थ घर में रहता है, मुनि वन में रहते हैं, कहीं पर भी रहे, मगर जगत को जानने वाले ज्ञान से ही नाता टूट गया है। विकल्प के काल में भी जो ज्ञान पर को जानता है, जैसे जिस ज्ञान से पर जानने में आता है, ये टेबल है ऐसा जानने में आया ना, ये जो ज्ञान है, ये टेबल है ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ ही ज्ञानी ने नाता तोड़ दिया। उस ज्ञान से नाता तोड़ दिया जो ज्ञान पर लक्ष्य है, उस ज्ञान से नाता तोड़ दिया। इसलिए ज्ञानी पर को जानते हैं, पर को जानने का कार्य होता है, मगर उस समय भी उनका कनेक्शन पर के साथ नहीं है। पर के साथ तो नहीं है, पर को जानने का जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के साथ भी उनका कनेक्शन नहीं है। वह नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता में स्थित है। ध्यान में, गहराई में अभ्यास करते करते ध्यान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान के अभ्यास से ध्यान नहीं होता, तत्व विचार दृढ़ होता है तब ध्यान होता है। उस समय सांसें चलती रहे, रीढ़ की हड्डी कैसी है उसकी ओर ध्यान न जाए, गिनती भी न हो, ये सांसें भीतर ली बाहर छोड़ी। विपश्यना और प्राणायाम का अभ्यास आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा। प्राणायाम में सांसों की गति पर जोर दिया जाता है कि आप कितनी तेजी से सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। वो पूरा जोर उनका सांसों की गति पर है। और विपश्यना में वो सांसों की गति को मत देखो, तेज सांस लो, तेज छोड़ो, धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, उस पर विपश्यना का जोर नहीं है। विपश्यना का जोर है कि सांसें जैसी चलती हो ऐसे चलने दो, सिर्फ सांसों को चलता हुआ देखो। ये सांसें गई बाहर आई, गई बाहर आई, सिर्फ देखो। ये दोनों पद्धति भ्रमित करने वाली पद्धति है। कोई कहे कि सांसों को देखो, कोई कहे कि सांसों को तेज और मंद करो, दोनों सांसों पे अटके हैं, चैतन्य की बात ही नहीं है। ज्ञान स्वरूपी जो चैतन्य परमात्मा जो देह देवल में विराजमान है, जो सांस से अलग है, इसलिए तो श्वासोश्वास को प्राण कहा। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 10 प्राण में श्वासोश्वास को उस श्रेणी में लिया जिस श्रेणी में देह को। जो देह है ऐसे ही ये सांस है। कोई देह को ही देखता रहे और सांस को ही देखता रहे, दोनों ही देख रहे, पर को, अपने को नहीं देख रहे। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि सांसों को देखने वाला, जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी हम नहीं देखते, क्योंकि सांसों को जानने वाला ज्ञान वर्तमान का है और मैं वर्तमान के ज्ञान को नहीं, मैं त्रिकाल ज्ञान स्वभाव को देखता हूं। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य को देखता हूं। जो ज्ञान की अवस्था वर्तमान में सांस को देखती है, उस ज्ञान की अवस्था को भी मैं नहीं देखता, क्योंकि उस अवस्था में भी चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ध्रुव सत्ता।
ये त्रिकाल ज्ञायक देह जो पर्याय में आया नहीं, पर्याय में जानने में गया नहीं, पर्याय रूप परिणमित हुआ नहीं, जिसे कहते अकबंध, जो भीतर में ऐसा का ऐसा रहा, जिस तिजोरी में से धन कभी बाहर निकला ही नहीं, तिजोरी सदा ही बंद की बंद रही और धन भीतर ही रहा। जब सांसों को देखने का कार्य हो, जानने का कार्य हो, उस जानने में अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को बाहर आता हुआ न देखा और उसे विराट अपनी ध्रुवता में देखा, अपनी ध्रुवता में स्थित देखा, और उस समय फिर मैं ही हूं और कोई नहीं है, मैं ही हूं और कोई नहीं है। यह विकल्प तब होता है जब उस अनुभूति का छूटना होता है, निर्विकल्प ध्यान का छूटना होता है। घूमना है उसे घूमने दो, पकड़ो मत, सिर्फ श्रद्धा हो। जो मेरा अंश है वह मेरा रहता है, पराया हो ही नहीं सकता। आंख कहां घूम रही है, आंख को रोको। अभी मेरी आंख बाई दिशा की ओर घूमी और फिर मेरी आंख दाई दिशा की ओर घूमी, ये आंखें घूम रही है। ये जो आंखें घूम रही है उसे नहीं रोकना है, सिर्फ इतनी जागृति की आंखें कितनी भी घूमे मगर देह में से बाहर नहीं निकलती। आंख आंख ही रहती है, वह आंख देह से अलग नहीं हो सकती। घूमने का मतलब आंख का देह में से बाहर निकलना नहीं है। ज्ञानी को यह जागृति है। जगत को जानता हुआ ज्ञान भी आंख में से बाहर जाता नहीं है, और ज्ञान स्वभाव आत्मा को छोड़कर के बाहर निकले कैसे? इसलिए पूरा कार्य वहां पर ही होता रहता। भीतर कुछ भी नहीं आया, भीतर तो वहां प्रतिबिंब भी नहीं। दर्पण की जो स्वच्छता है उस स्वच्छता पर पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है, मगर दर्पण के जो भीतर है वो पूरा जो घन, उस घन के अंदर प्रतिबिंब भी नहीं। घन है, उसका होना है, वहां प्रतिबिंब नहीं, वहां उसका होना है। मगर उसका जो होना है उसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। स्वच्छ दर्पण से बिल्कुल अलग स्वरूप है, उसके परमाणु अलग है, उसकी जाति अलग है, उसके रूप रंग अलग है। ऊपर जो दर्पण है जहां पर प्रतिबिंब पड़ता है, ज्ञानी को ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है उस अवस्था में वो ध्रुव बाहर जाता हुआ दिखता ही नहीं है। इसलिए बात, मैंने अनंत काल में अनंत भोगों को भोगा, अनंत काल में जी भर के पराये को जाना, ऐसा स्वीकार नहीं हो पाता। ध्रुव 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 का जोर जो जानने गया नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ये देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया, ज्ञान की अवस्था की क्रिया, मगर क्रिया में मैं नहीं। क्रिया से पार जो अक्रिय, क्रमबद्ध से पार जो अक्रम जो है, जो बाहर जाता नहीं। इसलिए तो इस देह के सांस को भीतर ले जाओ, फिर सांस को बाहर छोड़ो। भीतर ले जाओ, बाहर छोड़ो, भीतर ले जाओ, बाहर छोड़ो। अब जब दो व्यक्ति, एक व्यक्ति यहां बैठा हो और दूसरा पुतला यहां रखा हो, जिस पुतले के अंदर हवा जा रही हो, जिस पुतले में से बाहर हवा आ रही हो, और इस व्यक्ति को तुम कहो कि उसके भीतर थोड़ी तेजी से सांस ले जाओ, उसमें से थोड़ी तेजी से सांस को बाहर ले जाओ। ये व्यक्ति कहता है मैं यहां बैठा हूं, मैं उस पुतले में कहां परिवर्तन करने जाऊं, हवा कैसे जाए और बाहर आए। चैतन्य की ध्रुवता की अनुभूति के बल पर देह रूपी पुतला उतना दूर दिखाई देता है, उसका मालिक मैं नहीं। जब मैं वहां नहीं तो हवा को अंदर ले जाऊं और बाहर छोड़ू, उसका कर्ता मैं कैसे बनूं, क्योंकि मैं अपने को उतना दूर देखता हूं। जहां तुम देह को देखते हो वहां मैं अपने को नहीं देखता, तुम अपने को वहां देखते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है मैं इस तरह से प्रयोग करूं।
तुम्हें वो व्यक्ति में ही प्राण दिखते हैं, वो पुतले में प्राण दिखते हैं, इसलिए तुम कहते हो कि सांस थोड़ी तेजी से ले, क्योंकि तुमने पुतले में प्राण देख लिए। और ज्ञानी कहते हैं पुतले में मुझे प्राण नहीं दिखाई देते। प्राण माने कौन सा प्राण? चैतन्य प्राण, चैतन्य प्राण। इसलिए तो यह अपूर्व अभ्यास है। ये ध्यान का ऑपरेशन भी मिथ्यात्व के ऑपरेशन में निमित्त बनेगा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।